Of 11th class. Assalamu alaikum. As you know, we are discussing our first chapter of second part of our political science. The first chapter which we are discussing from last 3 days is political theory. Now our today's topic is distinction between political science and politics. This is our today's topic in political theory chapter. Now we are going to discuss our today's topic. The topic is distinction between political science and politics, यानी political science और politics के दरमियान क्या फ़र्क है, यानी ये फ़र्क हमें बताना है political science and politics. So for this we are going to discuss it. The first point which distinguishes between the two, the term politics refers to the current problems of government. Politics is the practical aspect of political science, while political science is the academic aspect of politics. Political activities are the laboratories of political science. जो पहला पॉइंट है, यानी हमने इसको बताया, जो पॉलिटिक्स है ये क्या रेफ़र करता है, यानी पॉलिटिक्स क्या बता रहा है, यानी जैसे हमने बताया कि पॉलिटिक्स जो है ये हमें रेफ़र क्या करता है, करंट प्रॉब्लम्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी इसके जो प्रॉब्लम्स है गवर्नमेंट के, जो करंट प्रॉब्लम्स होते हैं ये रेफ़र करता है. और साथ साथ हमने बताया कि जो पॉलिटिक्स है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, यानी ये प्रैक्टिकल है पॉलिटिकल साइंस का. यानी एक तो करंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो पॉलिटिक्स है, जो भी करंट प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं. और साथ साथ जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, यानी जो प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं, यानी ये पॉलिटिकल साइंस का एक आस्पेक्ट है. यानी पॉलिटिक्स इज़ द प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी जो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं वो तो उसका एक हिस्सा है पॉलिटिकल साइंस का, और जो प्रैक्टिकल करें दैट इज़ पॉलिटिक्स. वाइल पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक एकेडमिक एस्पेक्ट है पॉलिटिक्स का, यानी ये हमें एक सब्जेक्ट है, यानी एक एकेडमिक एस्पेक्ट है पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स का, यानी जो हमें स्टडी में लगता है, जिसको हम स्टडी करते हैं, जो इसके बारे में बता रहा है, यानी पॉलिटिक्स के बारे में बता रहा है, ये उसको पॉलिटिकल साइंस बता रहा है. और जो फिर हम अमली तौर पर करते हैं उससे हम कहते हैं ये पॉलिटिक्स है, यानी वो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं. ये हम कहते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आर द लेबॉर्ट्रीज ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, यानी जो हम पॉलिटिक्स करते हैं यानी वही पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, जो हम पॉलिटिकल काम कर रहे हैं, यानी वही वो लेबॉर्ट्री है. किसकी? पॉलिटिकल साइंस की. लेबॉर्ट्री क्या है? पॉलिटिकल साइंस की लेबॉर्ट्री है, यानी जो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, यानी जो हम प्रैक्टिकल में कर रहे हैं पॉलिटिक्स, उससे हम ये पॉलिटिक्स यानी सियासत कहते हैं, यानी प्रैक्टिकली. दैट मीन्स ये लेबॉर्ट्री है पॉलिटिकल साइंस का. यानी जो करंट प्रॉब्लम्स है यहाँ के हम कहते हैं, जो काम हम कर रहे हैं उससे हम पॉलिटिक्स कहते हैं, और जो कर रहे हैं दैट मीन्स वो लेबॉर्ट्री है. तो किसकी लेबॉर्ट्री है? पॉलिटिकल साइंस की लेबॉर्ट्री है पॉलिटिक्स. सेकंड पॉइंट है जो इसको डिस्टिंग्विश कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस इज़ मोर ए साइंस वाइल पॉलिटिक्स इज़ मोर एन आर्ट. यानी हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस जो है ये एक साइंस है, यानी जो हम स्टडी करते हैं, जो हम एक एकेडमिक एस्पेक्ट में लेते हैं इसको हम. तो अगर हम बात करेंगे पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स ये एक आर्ट है, यानी ये एक आर्ट है. जो आपने देखा है किस तरह आपको सियासतदान यानी आपको एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा रहे हैं,
किस तरह आपका ध्यान वो किसी और चीज़ की तरफ ले जा रहे हैं, किस तरह वो अपने आप को उबार रहे हैं, किस तरह लोगों के पास जो वोट है उसको किस तरह वो हासिल कर रहे हैं, दैट इज़ एन आर्ट। तो इस तरह वो एक पॉलिटिक्स है। सो पॉलिटिकल साइंस इज़ ए सब्जेक्ट विच इम्पोर्ट्स नॉलेज अबाउट स्टेट्स एंड गवर्नमेंट। और यहाँ आपको मालूम है कि पॉलिटिकल साइंस जो हमें नॉलेज दे रहा है स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में, सिंपली नॉलेज है, सिंपली एकेडमिक आस्पेक्ट है। द पॉलिटिकल थिंकर्स स्टडी सिचुएशंस, conclude them and present principles. It depends on politics to implement or not to implement these conclusions and principles. यानी इसमें हमें जो पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं वो हमें बता रहे हैं सिचुएशंस क्या है, यानी उन्हें उसूलों को हमारे सामने लाते हैं पॉलिटिकल साइंस में। यानी अब ये डिपेंड्स ऑन पॉलिटिक्स कि वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते हैं इन प्रिंसिपलों को। यानी जो हमें जिससे हमने कहा कि पॉलिटिकल साइंस जो है ये एक साइंस है और पॉलिटिक्स एक आर्ट है। तो हमारे पास तीसरा पॉइंट भी है डिस्टिंग्विश करने के लिए, वो है पॉलिटिकल साइंस इज़ मॉरल बेस्ड वाइल पॉलिटिक्स इज़ बेस्ड ऑन कन्वीनियंस। यानी पॉलिटिकल साइंस जो है मॉरल बेस्ड है, हम कहते हैं ये मॉरल बेस्ड है, अखलाकी तौर पर इसमें सब कुछ है। लेकिन आपने देखा है कि जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमने पहले ही बताया कि प्रैक्टिकल जो इसका है वो पॉलिटिक्स है, तो उसमें सब कुछ यानी जायज़ ही हम कहते हैं, सब कुछ चलता है इसमें। और यानी हम कहते हैं पॉलिटिक्स में, जब हम कहते हैं पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज़ है, यानी उसमें मॉरल बेस नहीं होता है। इसमें ज़्यादातर ये हम पॉलिटिक्स जो है जिस तरह हम कन्वींस करना चाहें हम कन्वींस कर सकते हैं लोगों को किसी भी तरीके से, यानी उसमें झूठ भी होता है, उसमें सच भी होता है, यानी दैट इज़ पॉलिटिक्स। यानी लोगों का ध्यान अपनी तरफ से खींचना, अपनी सपोर्ट में खींचना, उसमें ये मॉरल बेस नहीं होता है। यानी वो उनका एक तरीका होता है कन्वींस करने का, वो किस तरह करते हैं, उसमें कितना सच होता है कितना झूठ होता है, तो वो पॉलिटिक्स है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस की बात है वो मॉरल बेस्ड है। तो फोर्थ पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे लास्ट है इसका, यानी पॉलिटिक्स इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन पॉलिटिकल साइंस। यानी हम कहते हैं ये फ्लेक्सिबल है, यानी ये हम इस पॉलिटिक्स को कहीं किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं, कहीं से कहीं तक ले जा सकते हैं, कुछ भी इसमें कर सकते हैं, कुछ भी हम इसमें बता सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस जो है वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। यानी पॉलिटिकल साइंस जहाँ आप हमने ऊपर बात की है उसमें हमने बताया कि पॉलिटिकल साइंस जो है ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, गवर्नमेंट के बारे में बता रहा है, यानी स्टेट के बारे में बता रहा है। तो लेकिन इसमें ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता पॉलिटिकल साइंस। जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है, पॉलिटिक्स फ्लेक्सिबल है, जिस तरीके से आप इसको ले जाना चाहते हैं आप ले जा सकते हैं, जिस तरीके से आप इसको करना चाहते हैं, आप इसको प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके से इसका प्रैक्टिकल हो सकता है। यानी हमने कहा कि ये मॉरल भी नहीं है, यानी ये कन्वीनियंस बेस्ड है, यानी लोगों को कन्वीनियंस करना है जिस तरीके से करना है तो हम कर सकते हैं। इस तरह हम कहते हैं कि ये फ्लेक्सिबल भी नहीं है, यानी जो पॉलिटिकल साइंस में जो बात है वो पॉलिटिक्स में नहीं हो सकती है। यानी ये इसको कहीं भी ले जाने के लिए तैयार है, यानी हम कहीं से कहीं तक, यानी जिस तरह से ये लोगों का सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं। मसलन आपने देखा होगा पॉलिटिकल पीपल किस तरह लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, उसमें कितना सदाकत होता है, कितना झूठ होता है, और कितना वो करते हैं, और कितना वो लोग कितने अच्छे होते हैं, या इसमें उन लोगों के मसलन उन लोगों को हम क्या समझते भी हैं, किस वक्त क्या करते हैं। यानी आज अगर वो एक मूड में है कल दूसरे मूड में हो सकते हैं, या आज वो एक बात बता रहे हैं कल दूसरी बात बता सकते हैं। यानी दैट मीन्स वो तो फ्लेक्सिबल है,
यानी ये पॉलिटिक्स है फ्लेक्सिबल है। तो पॉलिटिकल साइंस फ्लेक्सिबल इतना नहीं है। पॉलिटिकल साइंस हमें जो दे रहा है वो एक नॉलेज दे रहा है, और नॉलेज बेस जो है वो एक स्टेट के बारे में है, एक गवर्नमेंट के बारे में। इसलिए पॉलिटिकल साइंस फ्लेक्सिबल नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो जिस तरह कन्वीनियंस कर सकता है उस तरह कोई भी पॉलिटिकल मैन हमें कन्वीनियंस कर सकता है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स इसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है। ये थे डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स। अगर हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, यहाँ दूसरा हमें है आप ये दूसरा टॉपिक आप मान लो कि जो पॉलिटिकल साइंस इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, यानी डिफाइन टर्म political science. As you know, the scholars have given different definitions of political science. According to Garner, political science begins and ends with state. According to Dr. Leacock, political science deals with government only. According to Gilchrist, political science deals with the general problems of the state and government. اس طرح ایک رائٹر جو ہے کلپان ڈل اینڈ آلمونڈ جو ہے مینی ادرس، انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل سائنس ٹو بی اے اسٹڈی آف پولیٹیکل سسٹم ایز اے ہول. ان شارٹ پولیٹیکل سائنس ڈیلز ود اسٹیٹ، گورنمنٹ، مین، پاور اینڈ اتھارٹی. یعنی یہ ڈیفینیشن ہے پولیٹیکل سائنس کی. یعنی جو بہت سارے پولیٹیکل سائنس کے اسکالرس ہیں انہوں نے اپنے طور پر اس کو ڈیفائن کیا ہے، اور اس میں ہم نے گارنر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ شروع بھی کہاں سے ہوتا ہے، اسٹیٹ سے شروع ہوتا ہے اور اینڈ بھی اسٹیٹ سے ہی ہوتا ہے. یعنی شروع ہم کرتے ہیں اسٹیٹ سے اور اس کا اینڈ بھی اسٹیٹ ہی ہے. یعنی وہ اس طرح اس کو پولیٹیکل سائنس کو ڈیفائن کرتا ہے. یعنی پولیٹیکل سائنس اونلی از اسٹیٹ. تو اگر ہم لیتے ہیں لیکا کو، تو لیکا کیا بتا رہا ہے، یعنی لیکا کہہ رہا ہے کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ گورنمنٹ کے بارے میں ہے. یعنی جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کیسی ہے، کیا ہے، تو یہی پولیٹیکل سائنس ہے. تو اور گلکرسٹ کی بات ہم نے کہی تو پولیٹیکل سائنس جو ہے یعنی یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس جو یہ ڈیل کیا پرابلمز آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ. یعنی پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ پرابلمز آف دا اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ ہے. یعنی پولیٹیکل سائنس اسٹیٹ کی جو پرابلمز ہے اور گورنمنٹ کی جو پرابلمز ہے وہی پولیٹیکل سائنس ہے. اور دوسرے جو ہم نے کہے یعنی آلمونڈ یا ہم کلپان وہ بتا رہے ہیں یعنی یہ پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں یہ ایک سسٹم ہے. یہ ایک سسٹم ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں اسٹیٹ کی، گورنمنٹ کی، ایک انسان کی اور اس کی طاقت کی، یعنی طاقت، اتھارٹی. یعنی وہ جو اس میں یعنی پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ اسٹیٹ بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، مین بھی ہے، پاور بھی ہے اور اتھارٹی ہے. یعنی دس از پولیٹیکل سائنس. یعنی ڈفرینٹ تھنکرز ہیو گیون ڈفرینٹ ڈیفینیشنز فار پولیٹیکل سائنس. تو اسی طرح سے اگر ہم اوریجن کو دیکھیں گے، یعنی دا اوریجن آف دا ورڈ پولیٹیکل سائنس کی بات کریں گے، یعنی ڈسکرائب دا اوریجن آف دا ورڈ پولیٹیکل سائنس. یہاں ہم لیتے ہیں یعنی ان اینشنٹ ٹائمز دا ورڈ پولیٹکس واز یوزڈ فار دا ٹرم پولیٹیکل سائنس. یعنی پولیٹکس واز یوزڈ فار دا ٹرم پولیٹیکل سائنس. The term politics is derived from the Greek word polis, which means the city-state, the general form of political organization obtaining in ancient Greece. جس کو ہم نے لاسٹ چیپٹر میں ڈسکس کیا ہے کہ واٹ از پولیٹیکل سائنس، اور اس میں ہم نے بتایا کہ گریک ورڈ جو تھا وہ پولس ہے، تو سٹی اسٹیٹ اس کا مطلب ہے. تو وہ ہم نے ڈسکس اس میں کیا ہے. تو اگر ہم یہاں پولیٹکس کو لیتے ہیں یعنی میننگ آف دا پولیٹکس کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ان اینشنٹ ٹائم دا ورڈ پولیٹکس واز یوزڈ فار دا ٹرم پولیٹیکل سائنس.
جیسے ہم نے کیا، یعنی اس کا اپوزٹ، یعنی پولیٹیکل سائنس کا اوریجن جو ہے اور وہی پولیٹکس ہے، یعنی وہ اس کا میننگ ہے. یعنی دا ٹرم پولیٹکس ڈرائیو فرام دا گریک ورڈ پولش، جو ہم نے ڈسکس وہی ہے. which means the city state, general form of the political organization obtaining in ancient Greece. There were small city states. Politics therefore meant to be an ancient Greece, the science of the city state, or pertaining to state and government. In place of city state, we have big territorial states nowadays. Nowadays, political science is the science which studies the origin, necessity, development, nature, and future of the state. It is also said that political science begins and ends with the state. یعنی جو ہم نے پچھلے ٹاپکس میں ہم نے اس کا ڈسکس کیا ہے، یعنی پولیٹیکل سائنس کیا ہے، پولیٹکس کیا ہے. جیسے ہم نے آج کا ٹاپک جو ہے پولیٹیکل سائنس اور پولیٹکس میں کیا فرق ہے، تو اس طرح سے ہمیں آج یہ جو چیپٹر ہے اس میں ہم نے سکوپ بھی، پولیٹیکل سائنس کے سکوپ بھی ڈسکس کیے ہیں، اوریجن بھی اس کا ڈسکس کیا ہے، اور اس کے کچھ کنسرن جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں. یعنی نیچر بھی اس کا ڈسکس کیا ہم نے، اور ساتھ ساتھ ہم نے سکوپ آف پولیٹیکل تھیوری بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے اس میں. اور اس میں ہم نے اس چیپٹر میں ہم نے میننگ اینڈ میجر کنسرنز آف پالیٹکس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو اس طرح سے ہمارا یہ پہلا ٹاپک جو ہے اینڈ ہوتا ہے انہی ٹاپکس سے. تو ہم نیکسٹ میں ہم دوسرا ٹاپک جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے.